हेलो गाइस। पिछले क्लास में द का प्रयोग एज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में हमने समझा था। आज फिर द को हम एज एडवर्ब के रूप में समझेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या कि द आर्टिकल को समझते हैं और ये कभी डिटरमाइनर हो जाता है और कभी डिफरेंट आर्टिकल बनकर नाउन के पहले आकर करके ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं और डिफरेंट बनाते हैं। तो ये तो जनरल है कि हम लोग सब कोई जानते हैं कि नाउन को ये डिफरेंट बनाते हैं, लेकिन आज कुछ विशेष से हट करके हम लोग जानेंगे कि द आर्टिकल जो है ये आर्टिकल नहीं होता है और ये एडवर्ब या एडजेक्टिव के पहले ये मौजूद होकर करके ये एडवर्ब का काम करता है। तो आज हम इसी को एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या कि द आर्टिकल का प्रयोग होता है और डिटरमाइनर का प्रयोग होता है और ये डिफरेंट करता है। तो इसको पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, तो ओवरव्यू थोड़ा इसका लेते हैं। जैसे द एज एन एडवर्ब, तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे। लेकिन द को पहले थोड़ा सा इसको नाउन के पहले जो प्रयोग करके जो इसको यूज होता है उसको पहले देख लेते हैं। तो नाउन द जो है सबसे पहले ये डेफिनिट आर्टिकल होता है। डेफिनिट आर्टिकल, इसका एग्जाम्पल है जैसे दिस इज ए पेन, द पेन इज न्यू। तो यहाँ पर नाउन के पहले ये प्रेजेंट होकर के ये डिफाइन कर रहा है और ये पेन को डिफिनिट बना रहा है। दूसरा एग्जांपल ये डिटरमाइनर का काम करता है। डिटरमाइनर, इसका एग्जांपल जैसे मेनी बॉयज, ये भी नाउन है और ये डिटरमाइनर का काम कर रहा है। तीसरा ये कभी कभी एडजेक्टिव के रूप में भी मौजूद होता है। जैसे इसका एग्जांपल सेम ऊपर वाला ही हो जाएगा, जैसे एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये हो गया जैसे आई मेट ए मैन इन द मॉर्निंग, द मैन was very honest। यहाँ पर मैन को मॉडिफाई कर रहा है और नाउन को मॉडिफाई करने वाला भी एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। तो ये तो जनरल है। आज हम द को एडवर्ब के रूप में कहाँ पर यूज होता है उसको समझेंगे, ठीक है। तो स्पेशली नाउन जिस वाक्य में ना हो और एडजेक्टिव या एडवर्ब हो और उसके पहले द लगा हुआ हो, तो वो द हम एडजेक्टिव ना हो करके आर्टिकल ना हो करके वो एडवर्ब होता है। जैसे इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। ये तो हमारा पहले का एग्जांपल है। अब यहां से द का प्रयोग समझेंगे एडजेक्टिव के रूप में। जब वाक्य में नाउन ना नहीं हो और एडजेक्टिव या एडवर्ब दे रखा हो, तो और इसके पहले द लगा हो, तो यह द एडवर्ब कहलाता है और यह कंपैरेटिव डिग्री में रखा जाता है।
अक्सर एडवर्ब और एडजेक्टिव जो कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं, ये हिंदी में और हिंदी वाक्य जितना उतना वाला होता है। जैसे जितना ऊपर जाएंगे जाते हैं ठंड ठंड बढ़ती जाती है। कॉम्परेटिव डिग्री में ऐसा देखा जाता है क्या कि दो चीजें समानांतर रूप से घटती है और बढ़ती है। जैसे एक तरफ अगर ठंड ऊपर जा रही, एक तरफ ऊपर जाने का काम हो रहा है और दूसरी तरफ ठंड भी बढ़ने का काम हो रहा है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? द हायर वी गो द कूलर वी फील। तो यहां पर ये हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब के आगे ये द लगा है, तो ये द क्या है? ये तो नाउन के पहले द नहीं है जो नाउन को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर एडवर्ब के पहले लग करके एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, और हम सब जानते हैं कि एडवर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, तो ये द भी हमारा एडवर्ब ही हो गया। दूसरे वाक्य में ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब होता है, तो यहाँ पर भी द पहले से मौजूद होकर करके ये भी एडवर्ब है। दूसरा और एग्जांपल लेते हैं, द सूनर द बेटर। सूनर ये भी एडवर्ब है, सून का कॉम्परेटिव डिग्री सूनर होता है और ये एडवर्ब है। एडवर्ब के पहले में ये आकर करके ये भी एडवर्ब ही है। बेटर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला ये एडवर्ब है। तो कोई भी एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले जब द का प्रयोग होता है तो वो द एडवर्ब के रूप में मौजूद होता है। तो उम्मीद करते हैं आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि द को एडवर्ब हम कहाँ पर और किस तरह के वाक्य में समझते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।